टॉप 5 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स वीज़ा अप्लाई करते टाइम करते हैं, जिनको अवॉइड करके स्टूडेंट वीज़ा की सक्सेस रेट हम बढ़ा सकते हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है शुभम, आई एम ए सेकंड ईयर लॉ स्टूडेंट, बिन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 4 years। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ओपन बोर्ड स्कूलिंग का। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग ओपन बोर्ड से करी हुई होती है, अपनी 10th अपनी 12th ओपन बोर्ड से करी हुई होती है। यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में ओपन बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो अगर आप 10th में होने वाले हो या 12th होने वाले हो और अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे ओपन बोर्ड से करनी है या रेगुलर करनी है, तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप अपना रेगुलर स्कूल रखिए, ओपन बोर्ड स्कूलिंग मत ऑप्ट करिए। क्योंकि अगर आप ओपन बोर्ड स्कूलिंग करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने कोई छोटे मोटे कॉलेज में करवा भी लिया एडमिशन, वीज़ा एप्लीकेशन अपनी फाइल भी कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका एम्बेसी वीज़ा रिजेक्ट कर देगी, हाई कमीशन आपको वीज़ा नहीं देगी। तो मेक श्योर ये चीज़ अपने अवॉइड करें स्टार्टिंग से ही। और जिन्होंने ऑलरेडी ओपन बोर्ड स्कूलिंग कर लिया है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपना कोई दूसरा कंट्री का ऑप्शन एक्सप्लोर करिए, यूके का या दूसरी कंट्री का जो कि ओपन बोर्ड स्कूलिंग एक्सेप्ट करती है। सेकंड मिस्टेक्स जो हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है वो है परसेंटेज की। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके परसेंटेज 60 से प्लस नहीं होते हैं, 60 बिलो होते हैं 12th में या बैचलर्स में। वो ट्राई कर रहे होते हैं कि हमारा किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए ऑस्ट्रेलिया की, ताकि हम वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर लें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक बॉन्ड यूनिवर्सिटी, फेडरेशन यूनिवर्सिटी, जो कम परसेंटेज वाले एप्लीकेशंस लेती हैं, पर अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट सिनेरियो वो भी यूनिवर्सिटीज़ इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आज के टाइम पे एप्लीकेशंस लेने की जिनके परसेंटेज बिलो 60 हैं या बिलो 65 हैं। तो अगर आपके 12th में 60% से कम है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बैचलर्स कंप्लीट करिए, उसमें एक अच्छे परसेंटेज लेकर आइए, 65% एटलीस्ट लेकर आइए। ग्रुप ऑफ 8 में जाना है तो उनकी रिक्वायरमेंट 70-71% से ऊपर होती है डिपेंडिंग ऑन द कोर्स यू आर अप्लाइंग। पर हाँ, अगर आप अपना एडमिशन करवा लेते हैं, 60% से कम है आपके, तो एडमिशन फिर भी मिल जाए, पर वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव होने के चांसेस भी बहुत कम है। सिर्फ एडमिशन कुछ नहीं होता, वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव भी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है पीईटी का, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश का। जिन भी स्टूडेंट्स ने पीईटी होम एडिशन से करी हुई होती है वो कोशिश करते हैं कि हमको कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे दे, पर ऑस्ट्रेलिया में पीईटी होम एडिशन एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अगर एडमिशन ले भी लेते हो तो वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अपने को हाई देखने को नहीं मिलेगी। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पीईटी जो अकेडमिक है वो करिए, होम एडिशन ना करिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मैच नहीं कर रहे हो अगर आप पीटी होम एडिशन कर रहे हो। तो अगर आपने पीटी होम एडिशन के साथ वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर दिया तो वो सीधी सीधी रिफ्यूज़ हो जाएगी एप्लीकेशन। तो मेक श्योर ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन में। आपकी एफडीज़, आपकी आईटीआर्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी सोर्स ऑफ फंड्स वो आपस में सिंक्रनाइज होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी आईटीआर तो 3-4 लाख की जा रही हैं पर सेविंग्स आपने 30-35 लाख रुपीज़ की दिखाई हुई है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो आपने सोर्स ऑफ फंड्स दिखाया है वो बहुत कम है और आपकी आईटीआर बहुत ही ज़्यादा हैं, कि आपकी आईटीआर तो 10-12 लाख रुपीज़ की हैं पर जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं वो आपके 3-4 लाख रुपए की हैं। तो वो क्या आपस में मिसमैच होंगे, जो कि एक केस ऑफिसर के मन में डाउट क्रिएट करेगा और उस वजह से आपकी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। बहुत सारे केसेस में यूनिवर्सिटीज़ ही आपको जीएस क्लियर करके नहीं देंगी अगर आपके ये तीनों चीज़ें सिंक्रनाइज नहीं हैं। आपकी एफडी, आपकी आईटीआर, आपके सोर्स ऑफ फंड सिंक्रनाइज नहीं है तो जीएस असेसमेंट ही क्लियर नहीं होता है, फीस भरवाने का अप्रूवल ही नहीं मिलता आपको। आपके पेरेंट्स की मिनिमम आईटीआर 14-16 लाख रुपीज़ होनी चाहिए अगर आप 30-35 लाख रुपीज़ के फंड्स दिखा रहे हो। और आपके जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए, आपकी आईटीआर से मैच करने चाहिए, ताकि केस ऑफिसर के मन में कोई भी डाउट क्रिएट ना हो कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं है। इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो ताकि अपना जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छा निकल के आए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एसओपी का। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी वजह से आपका स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव भी हो सकता है, डिनाई भी हो सकता है। तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से लिखें। इसमें एग्जैक्टली आप रीजंस मेंशन करें कि आपने क्यों आना है, आपका क्या फ्यूचर प्लान है, आपने इस कोर्स में एडमिशन क्यों लिया, किसी और कोर्स में क्यों नहीं लिया, या किसी और कंट्री में आप क्यों नहीं गए हो। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि इसमें आप क्या मेंशन कर रहे हो, ताकि कल को कोई वीज़ा इंटरव्यू भी आता है आपका तो आप एग्जैक्टली केस ऑफिसर को बता सको कि मैंने ये चीज़ें प्रेजेंट करी हैं और उससे आपके आंसर्स भी मैच हो। और आपके डॉक्यूमेंट्स भी जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो भी एसओपी के अकॉर्डिंग मैच होने चाहिए। किसी भी तरीके का मिसमैच होगा तो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन सीधी रिफ्यूज़ हो जाएगी आपकी।
एसओपी आपकी जेनेरिक नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए आपकी एसओपी। उसमें एग्जैक्टली आपको मेंशन करना है कि किस वजह से आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, किस वजह से आपने ये कोर्स चूज़ किया है और इस कोर्स को पढ़ के क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं नेक्स्ट। एसओपी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है आपका वीज़ा अप्रूवल दिलाने में। मेक श्योर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो और उस हिसाब से आप अपनी एसओपी बनाओ। That's all for today's video. Thank you for watching. I'll see you in the next video.